जी, हम अक्सर दूसरों की खूबियों से मुतासिर हो जाते हैं और अपनी खूबियाँ भूल ही जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी के भी किसी अच्छे काम से मुतासिर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को टोटली भुलाकर बिल्कुल उस जैसा बनना चाहें, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह हम अपनी सलाहियत भी खो देते हैं, जो हमें यूनिक बनाती है। अक्सर हम ख़वातीन किसी दूसरी खातून की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर अपनी यूनिकनेस खो बैठती हैं और सामने वाले को मुकम्मल कॉपी करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी मिसाल ले लें, जैसे अगर किसी के चेहरे पर कोई मेकअप सूट कर रहा है या किसी पर कोई हेयर स्टाइल सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आप पर भी सूट करेगी। आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है, आप किसी की कॉपी करेंगी तो हो सकता है कि आप पर वो चीज़ इतनी सूट ना करे। बजाय इसके अगर आप अपना वो स्टाइल अपनाएँ जो आप पर सूट करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चाँद लग जाएँगे। इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, आप वीडियो में देख लें। ये बहुत ईज़ी मेथड से दाल माश बनाने की रेसिपी है कि सबसे पहले हमने लहसुन अदरक को कूट के उसको फ्राई करना है और उसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करके इसमें जो हमने पहले से भिगोई हुई दाल माश है वो डाल के हल्की सी भून लेनी है और पानी शामिल करना है। इतना पानी शामिल करना है कि दाल उसमें भीग जाए। उसके बाद प्रेशर लगा के 2 मिनट, ओनली 2 मिनट हमने घड़ी में टाइम देख कर जो है ना वो इसको प्रेशर देना है और 2 मिनट के बाद हमने कुकर का जो चूल्हा है ना वो बंद कर देना है और स्टीम पे पड़े रहने देना है। तो इससे क्या होगा, दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और खड़ी-खड़ी रहेगी और यानी जो एक होता है ना बिल्कुल नरम हो के वो बहुत नरम हो जाती है, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बहुत जल्दी से ये हमारी क्विक जोन सी है वो हांडी बन जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी में क्विक सी रेसिपीज़ को शामिल करते जाएँ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी, अब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी सॉफ्ट है, आप सॉफ्टली बात करती हैं और अगर आपके सामने कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ जाए जो लाउड हो और अपनी बातों से महफ़िल में इन हो, तो आप उससे इम्प्रेस होके अगर अपनी पर्सनैलिटी को भी उस जैसा बनाना चाहेंगे और लाउड हो जाएँगे, तो ये सब कुछ आप पर सूट नहीं करेगा और आप अपनी यूनिकनेस को खो बैठते हैं। ये तो कुछ मिसालें थीं, बस बात ये है कि अपनी खूबियों पर नज़र रखें और उनको इम्प्रूव करती रहें। जैसे अगर आप कुछ अच्छा लिख सकती हैं, तो उस पर मज़ीद काम करें और ख़ुद को इम्प्रूव करती जाएँ। अगर आपका लहज़ा सॉफ्ट है, आपकी बात असर रखती है, तो ख़ुद को लाउड करके अपना असर ना खोएँ। इसी तरह अगर आप डिज़ाइनिंग अच्छी करती हैं, कपड़ों की हो, चाहे आप पेंटिंग अच्छी करती हों, पेंटिंग करना आपको पसंद हो या कुछ भी, उस पर टाइम दें, अपनी हॉबीज़ को टाइम दें। उसको ऐसा ना समझें कि ये टाइम वेस्ट है। नहीं, आपकी हॉबीज़ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं। जब भी आप फ्री हों, अपनी हॉबीज़ को लाज़मी टाइम दें। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो यूट्यूब में ढेरों तरीके से पेंटिंग करना सिखाया जा रहा होता है, जो-जो चीज़ आपको पसंद है। अगर आपको कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना पसंद है, अगर कपड़ों पे पेंट करना पसंद है, तो सब कुछ यूट्यूब में मौजूद होता है और आप कुछ भी कोई भी चैनल को देखकर और किसी भी तरह से ईज़ी मेथड से सीख सकती हैं। उस पर टाइम दें और ख़ुद को इम्प्रूव करके अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद निखारती जाएँ। एक मेरी टिप आपको ये है कि हम ना अगर जब कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है न्यू लैंग्वेज सीखने का। हालाँकि उसका हम ये ना देखें कि उससे हमारा काम है या नहीं है, बस कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश जो होती है ना, वो इंसान को रुकने नहीं देती। वो इंसान को जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रखती है और बिज़ी रखती है। कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करें, इंग्लिश वीडियोज़ को देखकर उसको उसके नीचे जो सबटाइटल है उसको पढ़ने की कोशिश करें। यानी अपने आप को खुद हमने जो है ना वो इम्प्रूव करते चले जाना है। और अपने आप को दोबारा से जो है ना एक फ्रेश करने का तरीका सबसे पहले पता क्या है कि अपने आप पर तवज्जो भरपूर दें। यानी कि अपने अच्छे से कपड़े चेंज करें, प्रेस करें, कपड़ों को चेंज करें, अच्छी तरह से स्किन केयर करें अपनी और अपना हेयर स्टाइल अच्छा सा बनाएँ। बेशक आप कहीं ना जा रही हो, अपने घर में, इससे आपको ना एक अलग सी एनर्जी मिलती है। जब आप रेडी होती हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और उसके बाद जो है बेशक आप हल्का सा मेकअप करें और अपने कामों में लग जाएँ। बेशक आप घर के काम ही कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मासी बन के ही घर के काम किए जाएँ। अपने आप को सेट रख
के भी हम अपने घर के काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारी पर्सनैलिटी में एक खुशी का एहसास पैदा होता है जब हम तैयार होते हैं, जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं। और ये सब कुछ हमने अपने लिए करना होता है, अपनी एनर्जी को बूस्ट देने के लिए करना होता है। इस तरह से हमारी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बस जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी, बस अंडे और पराठे बन रहे थे। और यहाँ पर ये वाले इस तरह से फ्राई एग्स जो हैं वो नाश्ते में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, सर्दियों में ख़ास तौर पर। तो जी, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।